इस रोज़री के महीने में पाक माँ कलीसिया हमें दर्श देती है कि हम मुक़द्दसा मरियम की रोज़री में हमेशा सरशार रहें, रोज़री पढ़ें, ताकि हम आने वाली आफत से, इस कोरोना वायरस से रिहाई हासिल कर सके। क्योंकि मुक़द्दसा माँ मरियम हमेशा अपने बेटे से सिफारिश करती है कि वो हमें बचाए, और इसीलिए हमारी बिशप कॉन्फ्रेंस ने भी ये फैसला किया कि 8 मई को हम रोज़ा रखें, दुआ करें और रोज़री पढ़ें, और इसके साथ साथ मुक़द्दस घंटे में भी रहें, ताकि हम इस कोरोना वायरस से, इस आफत से, इस बीमारी से रिहाई हासिल करें और पूरी दुनिया में अमन व अमान और खुशियाँ बहाल हों और खौफ और डर ये भाग जाए। खुदावन हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता करें कि हम सब 8 तारीख को रोज़े में रहें, दुआ करें, रोज़री पढ़ें और मुक़द्दस घंटा में रहें। आमीन। बहुत ही खूबसूरत कलाम जिस तरह साहिब भाई ने बताया कि जब हम अकेले होते हैं तो खौफ सदा होते हैं। मेरे अजीजों, उस खौफ को ख़त्म करने के लिए खुदावंद से नेक मिलाप करना ज़रूरी है। उस खौफ को ख़त्म करने के लिए खुदावंद से रफ़ाकत बढ़ाना ज़रूरी है। खुदा के कलाम में जिस तरह मलका आस्तर ने अपनी कौम के लिए रोज़ा रखा और उसने अपनी कौम को बचा लिया, आज वक्त है कि हम भी रोज़ा रख कर यूना नबी की तरह खुदावंद के आगे झुक जाए। जो यूना नबी ने नैनवा के लोगों से कहा, उस बादशाह ने खुदावंद की आवाज़ को सुनते हुए रोज़े की हालत में ठहर गया अपनी तमाम कौम के साथ। आज वो वक्त है कि हम भी रोज़े में जाएं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ साहिब भाई की, जो कैथलिक संडे स्कूल मिनिस्ट्री के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका इस खूबसूरत कलाम के लिए। अभी वक्त है मुनाजात का। मैं तारिक भाई सादिक को दावत दूंगी कि आप आएँ। बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अब वक्त है कि हम अपनी अर्ज़ें और मिन्नतें खुदावंद के हुजूर में रखें। जितने लोग हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो भी अपनी अर्ज़ें और मिन्नतें खुदावंद के हुजूर में रख सकते हैं। आज हम उन सबको याद करेंगे जिन्होंने ख़ास तौर पर अपने नाम लिखवाए हैं। उन तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। शमशूम, एरमन, फेल्पा, मोरिस, कौसर, वसीम, नीलम कलीम, अलियाना, मुख्तारा बीबी, आंटी शीला, फरजाना, शरीफा बीबी, रानी बीबी, रशीदा यकूब के लिए इन सब को अपनी दुआओं में याद करें और खुदा से इल्तिजा करते हैं कि खुदा अपने पाक लहू से इन सब को धोकर इनकी बीमारियों से शिफा बख्शे। इस मकसद के लिए सब मिलकर दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। आज खास दुआ करेंगे कोरोना वायरस के तमाम मरीजों के लिए कि खुदावंद अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उनको छुए और इस मूजी मर्ज से निजात दिलाए। उनका ताल्लुक किसी भी मजहब या रंग व नस्ल से हो, खुदा उन सबको अपने शिफा के लिहाज से शिफा बख्शे। सब मिलकर इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम याद करेंगे तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सब को अपनी दुआओं में याद करें जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद इन सब को अपने परम के साए में महफूज रखे। इस मकसद के लिए सब मिलकर दुआ करें। आज खास दुआ करेंगे पापा आज़म के लिए
बिशप साहबान, सिस्टर साहबान और तमाम मुबशरान अंजील के लिए कि खुदा इन सब को भारी फजल अता करे ताकि इसी तरह खुदा के पाकिस्तान में काम करते रहें। इस मकसद के लिए सब मिलकर दुआ करें। आज हम याद करते हैं तमाम मरहूम ईमानदारों को और ख़ासकर जीतो बीबी और मास्टर यूनुस भट्टी को कि खुदा इनकी रूह को अब्दी आराम और हमेशा की ज़िंदगी अता करे। सब मिलकर इस मकसद के लिए दुआ करें। अब आखिरी हिस्से के लिए मैं तारिक भाई जावेद को दावत दूंगी और साथ ही जाहिद भाई को कि वो आए आखिरी सेशन के लिए। और साथ ही साथ मैं अपने तमाम मामलीन से जो मुझे बराह रास्त देख रहे हैं ऑनलाइन, उनसे कहूँगी कि इबादत के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम मास्टर यूनुस की ज़िंदगी पर जो भी हमारे टेस्टमेंट ग्रुप के मेंबरान रोशनी डालना चाह रहे हैं उनकी खिदमात पर वो आपके साथ शेयर कर सकें। और साथ ही साथ मैं तारिक भाई और जाहिद भाई के साथ वसीम भाई को दावत दूंगी कि वो भी आएँ। आखिरी दुआ के लिए हम अपने आप को तैयार करें। खुदावंद जो रहम करने वाला खुदा है, जो दिलों और खुदों का जांचने वाला खुदा है। आज हमने खूबसूरत कलाम सुना, नेक चौपान जो कभी भी अपनी भेड़ों को अकेला नहीं छोड़ता। अगर मैं अंधेरे रास्तों से गुजरूं तू मेरे साथ है। वो बाप अपने बेटे और बेटियों का कभी हाथ नहीं छोड़ता और वो कहता है ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी दुआएं अपने खुदावंद खुदा के सामने रखें, अपने जलाली खुदा के सामने अपनी अर्ज़ें मिन्नतें रखें क्योंकि वो सुनने वाला खुदा है, वो समझने वाला खुदा है, वो जिंदगियों को तब्दील कर देने वाला खुदा है। आए खुदावंद के आगे अपने आप को झुकाएं, खुदावंद से कहें खुदावंद तू मुझे छू, मेरी जिंदगी को तब्दील कर। जितने भी मेरे अजीज बहन भाई लाइफ हमें देख रहे हैं, जो कोई दुख तकलीफ में है, परेशानी में है, वो अपना दायरा हाथ अपनी उससे जगह पर रखे। मेरा ईमान है कि आप जरूर शिफा पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्यों डरा
प्लीज आइए तारीख भाई के साथ मिलकर अपनी दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू हमें प्यार करता है। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों से और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों से और शरारत की इन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। और खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि नजात का खून और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है उसे ले लो। आज के कलाम में खुदावंद फरमाता है तू ना डर, तू खौफ ना खा। जाहिद भाई ने बड़े ही जबरदस्त अंदाज में इसको पेश किया है। खुदावंद हमारे साथ है। अपने दिलों से शक और वसवसे निकाल दें और खुदावंद पर भरोसा करें, वो हमारे साथ है। ये कोरोना की वबा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस लॉकडाउन के खिलाफ खड़े हो जाएं, खुदावंद के हुजूर इल्तिजा करें, उससे पुकारें, आए खुदावंद तू मेरा मददगार है। खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं, आए खुदावंद से दरख्वास्त करें, उससे पुकारें, उससे कहें, आए खुदावंद तू मेरा मददगार है। खुदावंद अपना आसमान खोल दे, अपने आसमान से आपसी बिजलियां नाज़िल कर, आग रूह की आग नाज़िल कर। ओ लॉर्ड जीसस खुदावंद अपने आसमान को खोल दे। खुदावंद आग रूह की आग नाज़िल कर, खुदावंद आग रूह की आग नाज़िल कर। ये सारी जगह तेरे आग रूह की आग से भर जाए, तेरा मज़ा ढह जाए, तेरी हज़ूरी से ये जगह पाक और साफ हो जाए। जितने भी हमें लाइव देख रहे हैं, खुदावंद तेरे आग रूह की आग उनके घरों में जहां जहां वो लाइव देख रहे हैं, खुदावंद तेरे आग रूह की आग वहां पर बरसना शुरू हो जाए, आपसी बिजलियां बरसनी शुरू हो जाए। खुदावंद वो सारी गंदियां नापाक शैतानी को जिनका तसल्लुत कायम है, वो सारे तसल्लुत यीशु के नाम में काट डाले जाए। ये लॉकडाउन की सारी तासीरें यीशु के नाम से काट डाली जाए। यीशु के नाम से ये सारी लॉकडाउन की तारीकी की कुव्वतें, दहशत की कुव्वतें, खौफ की कुव्वतें यीशु के नाम से काट डाली जाए। यीशु के नाम से बंधन टूट जाए। यीशु के नाम से बेरोजगारी के बंधन टूट जाए। यीशु के नाम से आए हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा आसमान खुल जाए, क्योंकि तू काबिल मुकम्मिल खुदावंद है। तूने हमें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं पर आकर दुश्मन इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आ जाओ। तेरे शुक्र करते हैं तेरे वादे के लिए, तेरी हिफाजत के लिए। तूने कहा है तुम्हें किसी चीज से जहर ना पहुंचेगा। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरी तारीफ हो, तेरा नाम मुबारक हो खुदावंद। ऐ जिंदा जलाली यीशु, आज खुदावंद अपने इस शहर कराची को, अपने इस मुल्क पाकिस्तान को तेरे हाथ में देता हूँ। पाक रूह का मज़ा, पाक रूह की आग इस मुल्क पर उतर आए खुदावंद। पूरी दुनिया पर तेरे पाक रूह की आग बरसना शुरू हो जाए और कोरोना वायरस, सारे जरासीम, सारे वायरस यीशु के नाम में चलकर खत्म हो जाए। खुदावंद यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये लॉकडाउन यीशु के नाम से चलकर खत्म हो जाए। ये खौफ, ये दहशत यीशु के नाम में चलकर खत्म हो जाए। ये सारी तारीकी की कुव्वतें, इब्लीस की कुव्वतें, ये झूठा बुखार है खुदावंद, ये झूठों का पाप है खुदावंद। ये सारी झूठ की
यीशु, तू हमारी जिंदा उम्मीद है, तू हमारी जिंदा उम्मीद है खुदा, तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा निगहबान है, तू हमारी चट्टान है, तू हमारा शानदार खुदावन खुदावन है। तूने इब्लीस का सर कुचल दिया है, तूने इब्लीस को शर्मिंदा कर दिया है। खुदावन तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं, तेरे हुजूर तेरे लोग झुके हुए हैं खुदावन। सारी दुनिया में इस मुल्क पाकिस्तान को, इस शहर कराची को खुदावन इस खौफ और दहशत के तसल्लुस से आजाद कर खुदावन। झूठ फैलाने वाली सारी गंदी नवाब शैतानी कुव्वतों को मार खुदा, इन्हें अपने लोहे के असर से मार मार कर भगा दे खुदा। तेरा कलाम रूह की तलवार है खुदा, तेरा कलाम नजात का खौद है खुदा, तेरा कलाम बंधनों को तोड़ डालता है, तेरा कलाम जब नाज़िल होता है तो उन्हें शिफा देता है खुदावन। तेरे कलाम के वसीले से आज तेरा ये कलाम तेरे लोगों तक पहुंचे और खुदावन तेरे लोग शिफा पाए। पूरी दुनिया में खुदावन जहां जहां कोरोना वायरस से मुतासर बीमार हैं खुदावन, वो सारे बीमार तेरे पाक रूह की आग से पाक और साफ किए जाए। तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं, कोरोना वायरस के सारे जरासीम जलकर बस हो जाए। आज जितने भी लोगों के लिए इल्तिजा की गई है, दरख्वास्त की गई है शिफा के लिए, आंटी रिशीदा के लिए, हालेलुया खुदावन उस अपनी बंदी को छू खुदावन, उसके फेफड़ों को छू खुदावन, उसके फेफड़े, उसका ब्रीथिंग का सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम यीशु के नाम से स्ट्रेंथन हो जाए, यीशु के नाम से स्ट्रेंथन हो और उसकी सारी सांस की सारी तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावन तेरा हाथ छोटा नहीं, खुदावन अपने हाथ को जिनाह अस्पताल में आंटी रशीदा पर बढ़ा ताकि खुदावन तेरी बंदी खुदावन शिफा पाए, उसके सांस की नाली, उसकी एंडोट्रैकियल ट्यूब यीशु तेरे नाम से रिमूव हो और खुदावन तेरी बंदी नॉर्मल ब्रीथिंग बहाल हो। खुदावन यीशु तेरी बंदी मुकम्मल शिफा पाए। सारा सीने का इंफेक्शन जलकर बस हो जाए, सारा सीने का इंफेक्शन यीशु के नाम में जाता रहे, नॉर्मल ब्रीदिंग बहाल हो जाए। खुदावन यीशु के नाम से आंटी रशीदा और जिनाह अस्पताल में शिफा पाए, अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो और खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। हालेलुया खुदावन तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं तेरी बेटी नीलम कलीम के लिए जो रावलपिंडी हॉस्पिटल में खुदावन वहां पर बीमार है, हेड इंजरी के साथ है, उसका सारा ब्रेन का एडीमा खुदावन यीशु तेरे नाम से जलकर बस हो जाए। दिमाग की सारी सोजाए, सारा इंफेक्शन खुदावन यीशु तेरे नाम से जलकर बस हो जाए और खुदावन वो बेटी मुकम्मल शिफा पाए, मुकम्मल बहाली पाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। ओ लॉर्ड जीसस खुदावन इस तरह उस बेटी एलियाना के लिए दुआ करते हैं, उस बेटी को छू खुदावन, उसे मुकम्मल शिफा अता कर, सारी बीमारी और सारी कमजोरी खुदावन यीशु के नाम से जलकर बस हो जाए। हालेलुया खुदावन तेरा जलाल चाहते हैं खुदावन। इसके अलावा जितने भी नाम लेकर खुदावन इस इबादत में उनका नाम पुकारा गया है और जितने भी लोग घरों पर बीमार हैं, जो खुदावन इस लाइव ट्रांसमिशन को देख रहे हैं और जो इस लाइव ट्रांसमिशन के बाद देखेंगे, जो कल और परसों देखेंगे खुदावन, वहां पर भी उस वक्त भी खुदावन जो लोग इसको देख रहे हैं खुदावन वो पाक रूह के मसा से भर जाए और खुदावन तेरा
तेरे कलाम में लिखा है जितने तुझे छूते थे वह सब शिफा पाते थे। खुदावंद जिंदा जलाली यीशु तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं, तेरा कलाम जिंदा है, तू जिंदा है और अब्दुल्लाबाद जीता और सल्तनत करता। तू अल्फा और ओमेगा है, तू शासोर फदामंद खुदावंद है, तू गालिब आया है खुदावंद। तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं, जो घरों पर जो देख रहे हैं, जो कल परसों आइंदा आने वाले दिनों में इस ट्रांसमिशन को देखेंगे, जैसे ही देखें तेरा पाक रूप में छू ले खुदावंद। और खुदावंद तेरे नाम से बंधन टूट जाए। ओ लॉर्ड जीसस, तू खुदावंद खुदावंद है, तेरे सामने कोई चीज ठहर नहीं सकती, कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई बेरोजगारी, कोई लानत तेरे सामने ठहर नहीं सकती, क्योंकि तू फातिह है। हालेलुया, यीशु तेरा शुक्र हो, तू फातिह है, तू खुदावंद खुदावंद है, तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरी तारीफ हो। तू फातिह है खुदावंद, तू गालिब आया है। तेरे नाम से बंधन टूट जाए, तेरे नाम से तेरे लोग शिफा पाए, मुकम्मल बहाली पाए। तेरा सोल चाहते हैं खुदावंद, सारे वक्त में तेरा शुक्र करते हैं। तूने इस लाइव ट्रांसमिशन में बड़ी रहनुमाई की। सारी टीम को ब्लेस कर खुदावंद, सारी टीम को ब्लेस कर, ताकि खुदावंद इसी तरह तेरे कलाम की मुनादी करते रहे, ताकि खुदावंद तू जल्द आ जाए और अपने लोगों पर लेकर आसमान पर जाए। तेरा शुक्र हो खुदावंद। एक आखिरी इल्तिजा करते हैं, सभी टीम मेंबर्स अपने हाथों को उठाएं और खुदावंद के हुजूर मिन्नत करें कि खुदावंद तेरे नाम से सारे बंधन टूट जाए, लॉकडाउन टूट जाए और खुदावंद यीशु ये चर्च बहाल हो जाए। ओ खुदावंद यीशु तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं, तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं खुदावंद, ये चर्च खुल जाए खुदावंद, तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं खुदावंद, ये चर्च खुल जाए यीशु के नाम से खुल जाए, ताकि हम खुदावंद तेरे हुजूर तेरी बारगाह में दाखिल हो सके। खुदावंद जिंदा जलाली यीशु तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं, ये चर्च खुल जाए। खुदावंद जिंदा जलाली यीशु अपनी गवर्नमेंट के लिए खुदावंद सारे कामों, सारे अफसरान के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं, उन्हें अकल और फहम और दानिश अता कर, ताकि वह चर्च खोलने के अहकामात जारी करें। खुदावंद यीशु अपना हाथ बढ़ा और हम पर रहम कर, ताकि हम तेरी बारगाह में दाखिल हो सके। खुदावंद यीशु ये चर्च खुल जाए, यीशु के नाम से ये चर्च बहाल हो जाए खुदावंद, ताकि तेरे लोग तेरी बारगाह में दाखिल हो सके। हमारी सारी उम्मीदों को सुनकर कबूल कर, यीशु तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज़ गॉड। खुदावंद तेरा शुक्र। उसी में मेरे अजीजों, आप सब ने ईमान के वसीले से शिफा पाई है। हमारी दुआ आखिरी इख्तिताम पर पहुंच चुकी है और चंद बातें एक ऐसी पर्सनैलिटी के लिए हमारा ग्रुप बोलना चाहता है जो आज हमारे दरमियान में चंद बातें हर एक निबर बोलना चाहता है उनकी शान में। मिट्टी से बना था, मिट्टी से बना था, मिट्टी ही बन जाऊंगा, इससे आगे कुछ न कर पाया, न कर पाऊंगा। रोता हुआ आया था, रुलाता हुआ जाऊंगा, पैरों की धूल
तुमको यहाँ को बताऊंगा। हम बात करना चाहते हैं हमारे पेरिश के कैटेकिस्ट मास्टर यूनुस भट्टी के बारे में, जो पिछले बुध वाले दिन इस दुनिया से रियालत कर गए। वो आज हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनकी सादगी हमारे दिलों में रच गई है। इसलिए मेरे अजीजों, 5 साल का अरसा जिन्होंने हमारे साथ तमाम ग्रुप के साथ बिताया, वो ना एक भूलने वाली घड़ी है। शायद जिंदगी पर कभी उन बातों को भूल ना पाए। वो एक अच्छे उस्ताद, अच्छे दोस्त और अच्छे इंसान। बहुत प्यारी खूबी उनमें, सादगी में एक दूसरे को समझा देना, शख्स के साथ, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो, प्यार से समझाना। ये उनकी खूबसूरत बातें हैं जो हमारे दिलों में बस चुकी हैं। बहुत जल्द वो हमारे दरमियान से चले गए। खुदा बाप की यही मर्जी थी। हम उनके लिए दुआ गो हैं, उनके घराने के लिए दुआ गो हैं कि खुदावन उनके घराने को बहुत सब्र अता करे और मास्टर जी को अपने राज़बाज़ों में शामिल करे। आमीन। अब मैं दावत दूंगा जाहिद शरीफ भाई को कि वो आए और मास्टर जी के बारे में चंद बातें बोलें। मास्टर जी के बारे में कहूँगा, नेकी कर न सोच के अजर मिल जासी, नेकी कर न सोच के अजर मिल जासी, तेरा कम नेकी करना तो नेकी करता जा। जिस मोमिन बहुत कुछ मास्टर जी के बारे में भाई ने भी कहा और हम अपने जज्बात को जो है वो फेसबुक पे भी जाहिर कर रहे हैं, अपनी दुआओं में भी उन्हें जो याद रखते हैं। मैं मास्टर जी को काफ़ी अरसे से जानता हूँ, जो इस पैरिश में भी नहीं थे तब से मैं जानता हूँ। बड़े हंसमुख इंसान, दोस्त। उनकी यादें आज भी रिकॉर्डिंग की तरह जो है वो हमारे जहन में, मेरे जहन में आ रही है बार बार। अगर उन पे बात की जाए तो काफ़ी इसके लिए जो है वक्त जो है वो चाहिए होगा। बस मैं 2-3 बातें कहूँगा कि जब उनकी डेथ होनी थी उसके पहले की बात, मैं भी पैरिश में था और पैरिश में मास्टर जी डॉक्टर साहब के पास जाने से पहले मैं मास्टर जी के पास बैठा और बातचीत कर रहा था। तो मैंने मास्टर जी से कहा कि मास्टर जी कहाँ जा रहे हैं, बैठे कितने दिन हो गया ऐसी बह के बढ़िया गला नहीं की थी। मास्टर जी ने कहा, यार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे जो है ना बर्निंग है, तो यहाँ पे दर्द हो रही है। तो मैंने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी क्या आपको शुगर है? कह रहे नहीं। मैंने कहा, मास्टर जी आप हार्ट पेशेंट है? कहते नहीं। मैंने कहा कि फिर कहता है, उनकी आंखों में एक चमक और जरा भी खौफ नहीं था। उन्होंने यकदम से कह दिया कि जाहिद ए बीमारियां मेरा कुछ नहीं कर सकतियां, मैं एक दिन एनजी हंस खेल के चले जाना। यानी कि उनके आंखों में खौफ नहीं था, उनके दिल में खौफ नहीं था। और मेरा ईमान है वो बाप इब्राहिम की गोद में है और हम सब के लिए, जिस तरह हम सब उनके लिए दुआ करते हैं, वो भी हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। शुक्रिया जाहिद भाई। अब मैं दावत दूंगा नासिर भाई से, बल्कि काशिफ भाई को बुलाना चाहता हूँ, जो मास्टर जी के बहुत ज्यादा करीब थे। भाई काशिफ भाई।
ते रख बंदिया ऐसा बैन खलोण, दुनिया ते रख बंदिया ऐसा बैन खलोण, तू होवे ते हसन लोकी ना होवे ते रोण। मास्टर यूनुस जी, जैसा वसीम भाई ने भी बताया, जाहिद भाई ने भी बताया, किसी तारफ के मोहताज नहीं। मास्टर यूनुस की बहुत सारी बातें हैं, तसल्ली वाली, इत्मीनान वाली। वो एक निडर इंसान थे, मेहनती इंसान थे, रातों को देर तक काम करने वाले इंसान थे। मैंने जो अपनी पर्सनल जिंदगी में उनसे बहुत कुछ सीखा है। खामोश रहने वाले, सब्र और प्यार से बात करने वाले। आखिरी दिनों में जैसे जाहिद भाई ने बताया कि जिस दिन वो हॉस्पिटल गए तो उनके बाद मैं वहां पे उनका इंतजार कर रहा था। तो जब वो वापसी आए हैं तो हमने खाना खाया है, तो वो बिल्कुल ठीक थे। पीर वाले दिन हमने साथ रात को ग्रुप के साथ मिलकर खाना भी खाया, तो तब भी उनकी हालत ठीक थी। लेकिन ये खुदावंद की मर्जी है कि हमें पता भी नहीं चला कि वो किस वक्त हंसते खेलते जो है इस दुनिया से चले गए। मेरा ये मानना है या मेरा ये दावा है कि जितने लोग उनको जानते हैं या जितनों से उनकी मोहब्बत है या जितनों का उनसे वास्ता है, हर एक आंख जो है वो अश्कबार है, वो उनके गम से नढाल है। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग फोन करके या उनसे जब मिलते हैं तो वो इस बात का इजहार करते हैं कि हमें यकीन नहीं है कि मास्टर जी इस दुनिया से चले गए। तो मेरा ख्याल उन्होंने अपनी जो जिंदगी है कलाम के मुताबिक गुजारी है, क्योंकि कलाम में लिखा है नेक नाम कीमती खजाने से बेहतर है। तो उन्होंने अपना नेक नाम इस दुनिया में पैदा किया है। उम्मीद है कि वो नेक नाम जब तक हमारी जिंदगी हम उनको याद करते रहेंगे और उनको खैराज तहसीन पेश करते रहेंगे। जितने लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मेरी उनसे पर्सनली एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि के लिए दुआ जरूर करें, क्योंकि आखिरी वक्त जब मैं उनसे मिला तो वो थोड़े बीमार थे, लेकिन उन्होंने बोला काशिफ आप मेरे लिए प्रे करो। तो मैंने उनके लिए दुआ की और मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी जरूर उनके लिए दुआ करें। जैसे जाहिद भाई ने बोला, हमारा ईमान, हमारा भरोसा और यकीन है कि वो जरूर बाप इब्राहिम की गोद में होंगे। शुक्रिया। शुक्रिया काशिफ भाई। अब मैं दावत दूंगा नासिर मुश्ताक को करवाएं और चंद बातें मास्टर जी की शान में करें। शुक्रिया वसीम भाई। जैसे काशिफ भाई ने कहा मास्टर जी के बारे में, उनकी बातें सुनकर अभी तक भी ये यकीन नहीं होता कि वो इस जहाने फानी से रहलत कर चुके हैं। लेकिन मेरे अजीजों, सच जो है वो हमें मानना पड़ेगा। मैंने जितना मास्टर जी को जाना, अगर सब कुछ बयान करूं तो शायद बहुत वक्त लग जाए, लेकिन मैंने उनकी शख्सियत की अक्कासी कुछ अपनी इस नज़म के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मेरे अजीजों, मेरी आज इस नज़म का उन्वान है सानू मास्टर जिया हुन लभदा नहीं, सानू
मास्टर जिहा हुण लभदा नहीं, ओदे बिना साडा पैरिश हुण फबदा नहीं। सानू मास्टर जिहा सोना हुण लभदा नहीं, ओदे बिना साडा पैरिश हुण फबदा नहीं। खुदा दा ओ बंदा सी, खुदा दा ओ बंदा सी, खुदा कोलों डरदा सी, खुदा दा ओ बंदा सी ते खुदा कोलों डरदा सी। इसे लई ते सब नूं ओ इल्म नाल भरदा सी, इसे लई ते सब नूं ओ इल्म नाल भरदा सी। सब नूं ओ मिलदा सी, सब नूं ओ मिलदा सी ते प्यार नाल रहिंदा सी। सब नूं ओ मिलदा सी ते प्यार नाल रहिंदा सी। इसे लई ते हर कोई ओदे गुण गांदा सी, इस लई ते हर कोई ओदे गुण गांदा सी। छोटियां नाल शफकत ते वड्डियां नाल प्यार सी, छोटियां नाल शफकत ते वड्डियां नाल प्यार सी। सुनो लोगो, कलीसिया दा हर बंदा ओदा ही यार सी। सुनो लोगो, कलीसिया दा हर बंदा ओदा ही यार सी। जदों गिरजे आंदा सी, जदों गिरजे आंदा सी, अंकल अंकल जुल्फकार जुल्फकार करदा सी। जदों गिरजे आंदा सी, अंकल अंकल जुल्फकार जुल्फकार करदा सी। ते कदी कदी बस इन्हां नाल ही लड़दा सी, ते कदी कदी बस इन्हां नाल ही लड़दा सी। तारिक भाई, दोनों तारिक भाई के लिए अर्सा ये शेर गौर फरमाइएगा। जदों कदी गलती हुंदी सी, जदों कदी गलती हुंदी सी, ओ सख्त पलंटी लांदा सी। जदों कदी गलती हुंदी सी, ओ सख्त पलंटी लांदा सी। बस इन्नी सख्त हुंदी सी, नाल बैठ के रोटी खांदा सी। बस इन्नी सख्त हुंदी सी, नाल बैठ के रोटी खांदा सी। कम दा ओ पक्का ते खिदमत विच तैयार सी। कम दा ओ पक्का ते खिदमत विच तैयार सी। कोरोना दे इस दौर विच भी खुदा दा बड़ा शुक्रगुजार सी। कोरोना दे इस दौर विच भी खुदा दा बड़ा शुक्रगुजार सी। सब नूं ओ एक नसीहत करदा सी, सब नूं ओ एक नसीहत करदा सी। रल मिलकर सारे रिया करो, रल मिलकर सारे रिया करो ते आजमाइशां विच ना पिया करो। रल मिलकर सारे रिया करो ते आजमाइशां विच ना पिया करो। खुदा दी खिदमत करया करो ते बरकतां ओ तोलिया करो। खुदा दी खिदमत करया करो ते बरकतां ओ तोलिया करो। जिंदगी छोटी जही हुंदी है, जिंदगी छोटी जही हुंदी है। एवें ना बर्बाद करया करो, एवें ना बर्बाद करया करो। सानू मास्टर जिहा हुण लभदा नहीं, ओदे बिना साडा पैरिश हुण सजदा नहीं। मेरे अजीजों, इसी के साथ अपनी इस नज़म को ख़त्म करूँगा और आपसे दरख्वास्त करूँगा, हमेशा जब भी आप दुआ करें तो उनके लिए ज़रूर दुआ करना। शुक्रिया नासिर भाई। मैं दावत करूँगा तारिक सादिक भाई को कि वो आए और चंद बातें मास्टर जी की शान करें। हम सब मास्टर यूनुस को जानते हैं पर्सनली तौर पर कि वो किसी मोहताज की ज़रूरत नहीं थे, ना है। आज मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन चंद अल्फाज में उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि उसी खुदा में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज जब हम मास्टर यूनुस भट्टी को याद करते हैं जो कि ईमान की हालत में
मसीह खुदावंद में सो गए हैं, जिनका ताल्लुक बटाइयाबाद से था। बतौर मास्टर जी सेंट पॉल पैरिश चर्च आजम बस्ती में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। आज मैं उनकी खिदमत को सराहते हुए उनकी खिदमत और अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि उनकी कलीसियाई खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूँ। मेरे बदन की कलम बना मौला ते मेरे खून की लाल स्याही होवे। मेरे बदन की कलम बना मौला ते मेरे खून की लाल स्याही होवे। हवा विच तेरा नाम लिख जावा ते मैं लिखदा लिखदा मुक जावा। हवा विच तेरा नाम लिख जावा ते मैं लिखदा लिखदा मुक जावा। ये बात उन्होंने आज साबित कर दी है। उन्होंने अपनी जिंदगी में ये साबित करके दिखा दिया है कि अपनी मुबशराना जिंदगी में वो एक अच्छे मुअल्लिम, एक अच्छे मुबशर और एक अच्छे दोस्त भी थे। वो एक उनका जो ताल्लुक था बड़ों के साथ बड़े और छोटों के साथ छोटे थे और बच्चों के साथ बच्चों जैसे पेश आते थे। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। वो आदमी ने अपनी जान खिदमत करते करते अपने असली बाप को पेश कर दिया। और मेरा ईमान है कि आज वो खुदावंद के बरगुज़ीदों में शामिल हाल है। वो खुदावंद के बरगुज़ीदों में है और मैं उसके लिए दुआ करूँ और खास दुआ करता हूँ उसकी फैमिली के लिए, उसके बेटे बेटियों के लिए और उनकी शरीक हयात के लिए कि खुदा उनको तसल्ली और इत्मीनान बख्शे। आमीन। शुक्रिया तौफीक भाई। अब मैं तारिक गिल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी आए और चंद बातें मास्टर जी की शान में करें। भट्टी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। उनके बारे में अगर हम बात करना शुरू करें उनकी सिर्फ खूबियों के बारे में तो सुबह से शाम हो जाए। इस कदर वो इंसान खुश अखलाक और मिलनसार थे। उनके अंदर एक खूबी थी, वो सब में घुल मिल जाया करते थे। ऐसा नहीं है कि वो किसी को महसूस नहीं हो सकता था जो है ये किसी के साथ अजनबियत का इजहार करे। ऐसा लगता था कि ये सालों से ऐसे ही दोस्ती है। इस कदर मोहब्बत वाला और इंतहाई केयरिंग, हर एक को याद रखना उनकी खूबी थी। कभी हम किसी प्रोग्राम में एब्सेंट हुए तो प्लेंटी तो हमारे ऊपर लाजमी हो जाती थी। क्या दादा गिल साहब प्लेंटी पावे लेते, मास्टर जी आज कौन प्लेंटी डालेगा हमें। आपकी वफात होती है, मुझे फोन पे मैसेज आया, मैं सख्ते में चला गया मैसेज पढ़ के। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या मैसेज है। बैठा रहा, फिर नासिर भाई को फोन किया, मैंने कहा ये क्या है भाई। उन्होंने कहा हाँ मास्टर जी चले गए, पता भी नहीं चला। इस कदर मोहब्बत और प्यार कौन देगा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कैटेकेस नहीं देखा है,
ऐसा मास्टर पूरे पाकिस्तान में नहीं देखा। मैंने फैसलाबाद डायसिस में बहुत अरसा गुजारा है, कराची में भी तकरीबन 30 साल हो गए, लेकिन मैंने ऐसा मास्टर नहीं देखा है, ऐसा कैटेकेस नहीं देखा जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी। वो खुदा के जबरदस्त खादम थे, उनके जैसा कोई नहीं, और ये खिलाफ कोई नहीं पूरा कर सकता। मेरी इल्तिजा है कि खुदा उनसे दरख्वास्त है कि खुदा उनकी फैमिली को तसल्ली और इत्मीनान अता करे। और मेरा यकीन है कि वो मास्टर साहब तो खुदा उनके पास है। खुदा आप सबको बरकत दे। शुक्रिया तारिक भाई। अब मैं दावत दूंगा अपनी कैरिस्मेटिक ग्रुप की लीडर बाजी नायला को कि वो आए और मास्टर जी के बारे में। जिस तरह भाई ने कहा कि ऐसा मास्टर मैंने कभी नहीं देखा, बेशक मैं भी यही कहूंगी कि ऐसा कैटेकेस, ऐसा मास्टर, ऐसा भाई यूनुस भट्टी जैसा मैंने कभी नहीं देखा, जो हमेशा प्यार करने वाले, हमेशा हर बात को सुनने वाले, चाहे ग्रुप का कोई मसला हो, चर्च की बात हो, कोई जाती मसला हो, हमेशा मास्टर से डिस्कस करना, बड़े खुशदिली से सुनना बात को, उसका जवाब देना, हमेशा राय देना। मैं मास्टर की जब वफात का सुना कि मैं खामोश हो गई कि ये क्या हो गया मास्टर जी को। पहले चंद दिन पहले, एक दिन पहले सुना था कि बीमार है और मैं उनके बारे में ही सोच रही थी, और थोड़ी देर में फोन आ गया किस तरह हुआ है। दिल को बहुत दुख हुआ मास्टर जी की इस तरह की वफात का, लेकिन मेरा ईमान है कि उन्होंने खुदावंद में पूरी तैयारी की हुई थी। वो खिदमत करते हुए इस जहां पानी से गए और वो खुदावंद के बदनसीबों में है जहां खुदावंद ने अपने लोगों को रखा हुआ है। वो हमेशा तैयार रहते थे, हमेशा हमारी रहनुमाई करते थे। कैरिस्मेटिक का कोई भी मसला हो, कलाम देना हो, कोई बात हो, जब से वो हमारे इस इलाके में आए थे हमें कभी कोई खिदमत का कोई मसला नहीं था, बल्कि हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करते थे। मेरी दुआ है उनके लिए, उनके खानदान के लिए कि खुदा उनके खानदान को तसल्ली दे। हम हमेशा हमें याद रखेंगे अपनी जिंदगी में, हमेशा अपनी दुआओं में कि खुदा अपने बेटे को अच्छी जगह दे, उसके खानदान को तसल्ली दे, ताकि उसका खानदान तसल्ली पाए और खुदा उनकी इस मर्जी को हमेशा कबूल करे, क्योंकि हम सब ने मेरे अजीजों लौट कर वहां जाना है। इस वक्त हमारे लिए भी ये मकाम है कि हम अपनी जिंदगी में सोचें कि खुदा हमें कब बुला ले। हमें भी इस तैयारी के अमल में हमेशा रहना चाहिए, जिस तरह मास्टर जी थे कि उन्होंने अपने आप को तैयार किया हुआ था। जरूरत हमारी जिंदगी में भी तैयारी का एक सिलसिला हमेशा रहना चाहिए कि खुदा हमें कब बुला ले। मैं फिर मास्टर जी के लिए, उनके खानदान के लिए, अपने ग्रुप की तरफ से दुआ करूं कि खुदा अपने बेटे को, उसके खानदान को तसल्ली दे। आमीन। आइए हम सब आखिरी दुआ करेंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिसका अपने कर्ज को बख्श दे, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, खुदा तेरे साथ है, दौर में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, अंगरवा से दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम, खुदा तेरे साथ है, दौर में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, अंगरवा के वास्ते दुआ कर,
अब हमारी मौत के वक्त आमीन। इस्लामी मरियम और फजर खुदा तेरे साथ है, तो हमें मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप बेटे मुकद्दस का हो, जैसे खुदा पिता और हमेशा होगा आमीन। मरूम ईमानदारों की रूहें खुदा उनकी रहमत से आराम करें। आमीन।